Good morning, students. This is Computer Graphics Programming Lab, जहाँ पे आप ग्राफिक्स के कुछ प्रोग्राम्स को आप टर्बो सी के थ्रू एग्जीक्यूट करोगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रोग्राम इज टू ड्रॉ अ लाइन. ठीक है, आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो. कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस about the header files. Here is a program that is include stdio.h, include conio.h, and the main header file for graphics is graphics.h. अगर आप ग्राफिक्स की कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो तो graphics.h हेडर फाइल को यूज करना कंपलसरी होता है. ठीक है, जब stdio.h और conio.h करते हो तो आपका आउटपुट जो होता है वो आपका आता है टेक्स्ट मोड में. बट व्हेन यू यूज graphics.h तो आपका जो आउटपुट आता है वो आपका ग्राफिक्स मोड में आता है. ठीक है, आप यहाँ ग्राफिक्स से प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आपको जो आउटपुट चाहिए वो ग्राफिक्स के फॉर्म में चाहिए. तो इस वजह से आप हेडर फाइल graphics.h का यूज करोगे. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप यहाँ पे ग्राफ ड्राइवर को इनिशियलाइज करोगे, डिटेक्ट करोगे. इसलिए आप यहाँ पे क्या यूज करते हो? जी ड्राइवर मतलब जी मतलब ग्राफ का शॉर्ट फॉर्म में हम जी लिख दिए, और ग्राफ ड्राइवर को हम डिटेक्ट करते हैं. जब ग्राफ ड्राइवर को डिटेक्ट कर लेंगे तो जो आपका आउटपुट होगा, मतलब आपने graphics.h हेडर फाइल आपने ओपन कर ली, जिसके अब ग्राफिक्स का प्रोग्राम वो जहाँ पे भी होगा तो उसके लिए डिटेक्ट करोगे आप ग्राफ ड्राइवर को, और आपने ग्राफ मोड को इनिशियलाइज कर लिया. ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी ग्राफ में? पहली तो हेडर फाइल graphics.h, दूसरा आप ग्राफ ड्राइवर को डिटेक्ट करोगे, ग्राफ मोड को इनिशियलाइज कर लिए. फिर आपने क्या किया? सबसे इंपॉर्टेंट, आप पाथ प्रोवाइड करते हो. ठीक है, उसके लिए आपने क्या यूज किया? INIT ग्राफ, इनिट ग्राफ. ठीक है, इनिशियलाइज करते हैं जब किसी चीज को, तो उसी लिए यहाँ यूज हो रहा INIT, जिसका आप एड्रेस क्या दे रहे हो? देखो, एड्रेस ऑफ ग्राफ ड्राइवर, इसलिए आपने क्या लिखा? एड्रेस और जी ड्राइवर. ठीक, एड्रेस ऑफ ग्राफ मोड, और फिर आप पाथ देते हो ग्राफ BGI. टर्बो सी में आपका ग्राफिक्स की जो BGI लाइब्रेरी है उसका पाथ आपने दिया है. ये पाथ डिफरेंट भी हो सकता है, बट मोस्टली एक डिफॉल्ट केस में ऐसा होता है, या मेरे सिस्टम में ऐसा है कि सी में टर्बो सी इंस्टॉल है. हो सकता है कि सी में डी में हो, जिसके में डी में होगी वो d./टर्बो सी या TC जिस भी नाम से होगा, जो BGI लाइब्रेरी आपकी जिसमें भी होगी वो आप लिखोगे. मेरे सिस्टम में सी में है टर्बो सी, और उसमें BGI लाइब्रेरी है C./टर्बो-C/BGI. अब BGI इसका पाथ कैसे पता चलेगा? इसका पाथ पता चलता है, आप सी ड्राइवर में जाते हो, वहां पे आप टर्बो सी ओपन करते हो, या TC नाम से जो भी होता है. जब आप उसको ओपन करते हो तो वहां पे आपको BGI दिखता है. जहां पे आपको BGI दिखता है मतलब ग्राफिक्स की जो BGI लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी लाइब्रेरीज है वो वहीं पे इंस्टॉल होंगी आपकी. ठीक है, तो उसी का आप पाथ दोगे. तो मेरे में टर्बो C3 नाम से है, तो इस वजह से मैंने लिखा है C:\/टर्बो C3:BGI. अब ग्राफिक्स का प्रोग्राम जब आप करते हो तो यहाँ पे आप / यूज करते हो. जब आप नॉर्मल सी का प्रोग्राम कर रहे हो तो टेक्स्ट मोड में आउटपुट लाने के लिए वहां पे आप / यूज करते हो, बट यहाँ पाथ देने के लिए आप / यूज करोगे. ठीक है, अब इस प्रोग्राम में क्या करना है? यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन. ठीक है, उसके लिए क्या क्या लाइन की ड्रॉ करने के लिए क्या होता है? आपके कोऑर्डिनेट्स के टर्म में देखोगे तो आपको दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए. एक कोऑर्डिनेट में मतलब x और y, दूसरा कोऑर्डिनेट x1 और y1. ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया? दो कोऑर्डिनेट लिए, मतलब क्या होगा? एक कोऑर्डिनेट x और y पे एक जो कोऑर्डिनेट होगा वो पॉइंट, एंड सेकेंड x और y जो कोऑर्डिनेट उसका जो पॉइंट, दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमारी लाइन बन जाती है. इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? x1 y1 और x2 y2. यहाँ पे हम वैल्यू इनिशियलाइज किए, x1 = 200, y1 = 200. यहाँ पे हमने एक पैरामीटर ले लिया है. आगे आप प्रोग्राम करो आगे, और दूसरा एक लॉजिक है जहाँ पे आप वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करोगे, बट बेसिक टर्म में पहले आप जो प्रोग्राम करो वहां पे आपने वैल्यू इनिशियलाइज किया. x1 = 200 आपने सपोज ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो. x1 y1 एक कोऑर्डिनेट्स होगा तो x1 = 200 ले लिया, y1 = 200 ले लिया.
आपने x2 इज इक्वल टू 300 और y2 इज इक्वल टू 300 ले लिया, ठीक है। अब लाइन का जो पैरामीटर यूज करते हैं ग्राफिक्स प्रोग्राम में विच इज लाइन, लाइन आप यूज करोगे जहां पे आप क्या करोगे, पैरेंथेसिस लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे और उसे सेमीकोलन लगाओगे, उसके बीच में आप क्या लिखते हो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1, फिर सेकंड जो पॉइंट्स है आपके x2 और y2। आप गेट्स ये यूज करते हो क्लोज करने के लिए, जो आप conio.h हेडर फाइल के अंडर में आता है। क्लोज ग्राफ करना जरूरी होता है, नहीं भी करोगे तो प्रोग्राम रन हो जाता है, बट जब आपने इनिशियलाइज किया हेडर फाइल graphics.h तो आप उसे क्लोज भी तो करोगे, इस वजह से आप क्लोज graph.h का यूज करते हो, ठीक है। ये हो गया आपका लाइन का बेसिक प्रोग्राम। अब इसे क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हम कंपाइल पे जाते हैं, इसे आप कंपाइल करो, नो एरर, एरर नहीं आ रही है, ठीक है। अब क्या करोगे, आप इसे रन करोगे, रन दिस प्रोग्राम, दिस इज लाइन। कहाँ पे हो रही है ये, x1 x2 और y1 y2 के बीच में ये लाइन आपकी ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम हो गया विच इज टू ड्रॉ लाइन ऑन द स्क्रीन। अब एक चीज और यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब आप जो कंप्यूटर के डिस्प्ले के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स आपको लेने पड़ते हैं। अब कंप्यूटर का डिस्प्ले का एक डिफॉल्ट मेजरमेंट क्या हो जाता है कि 640 उसका हॉरिजॉन्टल पैरामीटर हो जाता है और 480 उसका वर्टिकल पैरामीटर हो जाता है। तो उस अकॉर्डिंग पैरामीटर्स, लाइन के पैरामीटर्स भी आप लोगे। अगर आप 1 या x1 y1 की वैल्यू ऐसे आपने लिया कि 1 और 2 आपने एक पॉइंट ले लिया और दूसरा ले लिया आपने x और y की वैल्यू 3 और 4, तो ये आप ग्राफ में तो ड्रॉ कर लोगे बट कंप्यूटर के पिक्सल पे ये चीज ड्रॉ नहीं होगी। कंप्यूटर का जो डिस्प्ले होता है ड्रॉ होगी, बिल्कुल ड्रॉ होगी, लेकिन वो कहाँ होगी, आउट ऑफ द रेंज हो जाएगी, क्योंकि जो पैरामीटर डिसाइड होता है उसी में आपका आउटपुट आता है, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम वेयर यू जनरेट लाइन यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और graphics.h, जी ड्राइवर, ग्राफ ड्राइवर एंड ग्राफ मोड एंड एड्रेस ऑफ ग्राफ मोड, इनिशियलाइज ग्राफ, INIT ग्राफ, इसे बिल्कुल ध्यान रखना, INT ग्राफ नहीं, INIT ग्राफ। और एक पाथ मेजरमेंट जो है उसे बिल्कुल ध्यान रखना है कि पाथ मेजरमेंट आप कैसे देते हो। टर्बो C3 भी हो सकता है, TC भी हो सकता है, टर्बो C भी हो सकता है, आपके C आपका डी में इंस्टॉल हो सकता है, तो वहां पे इन केस में आपका D:\टर्बो C3 BGI लाइब्रेरी होगी। तो ये आपका डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपने यहाँ प्रोग्राम में क्या किया, आपने पैरामीटर ले लिया, क्योंकि ये बेसिक प्रोग्राम है तो आपने पैरामीटर ले लिया कि चलो ठीक है x और y और x2 y2 का पैरामीटर ले लिया, तो आपने ड्रॉ कर दिया, बेसिक है ये। बट जब आप यूज टू हो जाते हो तो आप वहां पे रैंडम वैल्यू जनरेट करना होता है, तो वहां पे आप ऐसा पैरामीटर नहीं देते हो कि x1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, y1 इज इक्वल टू दैट वैल्यू, ऐसा नहीं करते हो आप। जनरली आप इनिशियलाइज कर लेते हो ड्राइवर को, फिर आप पाथ दे देते हो, आप जनरल लाइन के पैरामीटर्स दे देते हो, जैसे आपने लाइन की वैल्यू दे दी। अब इस प्रोग्राम में सपोज आपने क्या किया, इससे हटा दिया, ठीक है, जो आपने वैल्यू दी थी वो आपने हटा दी। अब यहाँ पे क्या किया आपने, x1 y1 की जगह आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 100 100 200 and 200, ठीक है, x1 y1 x2 y2। now compile this program, this is zero error, now run, ये आपकी लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, पहली चीज, जब आपने बेसिक आप पढ़ रहे थे तो आपने x1 y1 x2 y2 की वैल्यू दी, बट अब आप यूज टू हो गए उस चीज की, तो आप जस्ट लाइन ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, आपने लाइन दिया और आपने ये अलग से पैरामीटर दे दिया, ठीक है। तो आपका ये प्रोग्राम आपका प्रॉपरली रन हो गया, ठीक है। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चीज जनरेट करना सीखेंगे, इस वीडियो में यही है, ठीक है। थैंक यू।